हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद यीशु मसीह आपको अपने नाम में और अपने कलाम में भरने की यूं ही तौफीक अनायत फरमाए। सो मेरे अजीज़ों, आज कलाम पाक में से हमारे लिए आयत है इमसाल में से और उसका चौथा बाब है और उसकी आयत हम रीड करेंगे। उसकी 20th वर्स है जो ये है कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर ध्यान लगा। आमीन। अजीज़ों, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा यीशु मसीह की कि उसने हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये तौफीक बख्शी है, मुझे ये तौफीक बख्शी है, मुझे मेरे ज़हन में डाला है कि मैं कलाम पाक में से आयत पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर किया करें। ऑल्दो हम बहुत बड़े कोई कह लें कि वी आर नॉट गोइंग टू preach in peoples or preach in a very large community, but this is good thing कि जो जवान है वो खुदा यीशु मसीह के करीब आए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने सबसे जो अच्छा वक्त है ना वो अपना जवानी का वक्त ही कहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि जो जवान होते हुए खुदा यीशु मसीह के कलाम पर, उसकी बातों पर सुनते और अमल करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो अब हम आयत की तरफ आते हैं। तो आयत में हमें कहा गया है कि मेरी बातों पर तवज्जो कर, ऐ मेरे बेटे। खुदा का पाक कलाम हमें कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। सो मेरे अजीज़ों, जिस तरह हम दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने बाप की मदद लेते हैं, हम देखते हैं कि वो सोसाइटी में किस तरह रह रहे हैं, लड़का हो या लड़की, हम देखते हैं कि हमारे फादर जिस तरह ज़िंदगी में मूव ऑन करते हैं, जो स्टेप्स वो लेते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। जिस तरह अपनी दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपने फादर की ज़रूरत है, अपने बाप की ज़रूरत है जो हमें यहाँ इस दुनिया में लाने का एक वसीला बने, इसी तरह हमें अपनी आखिरत को संवारने के लिए खुदा यीशु मसीह की ज़रूरत है। खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा है कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। इसी तरह हमें उसके कलाम पर तवज्जो करनी है। खुदा यीशु मसीह हमें अपने कलाम के ज़रिए से बताते हैं कि हमें इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे हमें ज़िंदगी गुजारनी है। सो हमें दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस तरह अपने फादर की ज़रूरत है, उसी तरह अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छी अपनी ज़िंदगी करने के लिए हमें अपने रूहानी बाप की भी ज़रूरत है। सो इसी तरह रूहानी बाप हमारा आसमानी बाप है। सो उसके कलाम पर अमल करें, उसके दिए गए अहकामात को सुने और उन पर अमल करने की कोशिश करें। ना सिर्फ सुने बल्कि उन पर अमल करें, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। दुनियावी ज़िंदगी में अपने फादर की राह को लेके और रूहानी ज़िंदगी में भी अपने स्पिरिचुअल फादर की राह लेकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जिस तरह अपनी दुनियावी ज़िंदगी को अपने पेरेंट्स की बातों को सुनते, अमल करते गुजारते हैं, इसी तरह हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए अपने बाप की बातों पर, बाप की बातें उसके कलाम में हैं, उनको पढ़ें, उनको सुने, उस पर अमल करें, तो ज़रूर हम ज़िंदगी और आखिरत में कामयाब होंगे। सो इस छोटी सी बाइबल के वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएं हैं कि आप दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल करें। तो वेरी blessed Sunday to all of you, and God bless you everyone, and keep calm, keep nice, keep caring, keep loving, because be nice, be calm, be love to everybody, because this is all belong to our Jesus Christ. So bye bye everyone, God bless you, and lots of love. Bye.